नमस्कार भारत। ब्यूरोक्रेसी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट के इस नोट सीरीज़ में मैंने लास्ट 3 वीडियोज़ में 3 टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हैज़ार्ड और डिजास्टर का इंट्रोडक्शन था, वल्नरेबिलिटी थी और इंडिया की वल्नरेबिलिटी की क्या प्रोफाइल है, इंडिया की प्रोफाइल उसको मैंने डिस्कस किया था, और इम्पैक्ट डिजास्टर्स के और फैक्टर दैट अफेक्ट डिजास्टर्स, वो सब मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉपिक कैपेसिटी। व्हाट इज़ कैपेसिटी? वी ऑल नो, मतलब हम लोग कहते हैं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है ये करने की। तो कैपेसिटी है क्या? बेसिकली कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन अ कम्युनिटी, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क और इफेक्ट ऑफ अ डिजास्टर। मतलब कि किसी भी डिजास्टर को, उसके रिस्क के लेवल को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारी जो भी स्ट्रेंथ है, उसका एक उसको कंबाइन करके जो कुछ भी हमारे पास है विद इन अ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास जो प्लान है, उनके पास जो स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज है, उनका कॉम्बिनेशन ही कैपेसिटी उनकी है। ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी क्या है? अगर हमारी बॉडीज़ में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी तो जो बाहर के जो बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, वो कम इफेक्ट कर पाएंगे ना हमको, उनके इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे ना हमारी एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ अगर ज़्यादा होंगी हमारी बॉडी में, तो वो एक तरीके से किसका काम करेंगी? हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करेंगी, मतलब कि हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करेंगी। इसलिए कैपेसिटी क्या है? ये कॉम्बिनेशन है हमारी स्ट्रेंथ की, हमारी रिसोर्सेज की, दैट कैन रिड्यूस द रिस्क और इफेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर। नाउ कैपेसिटी, इसके अंदर क्या क्या आता है? रिसोर्सेस आते हैं, मैन पावर मीन्स यूथ कितना है आपके पास, जिसको हम कहते हैं ना, हमारे इंडिया जो डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास यूथ ज़्यादा है, तो ये मैन पावर है हमारे पास। एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट गाइडलाइंस, ठीक है। और लीडरशिप, लीडरशिप का तो पूरा ही खेल है। अगर लीडरशिप नहीं है तो आपके रिसोर्सेज भी बेकार होंगे और आपकी स्ट्रेंथ भी बेकार होगी। तो लीडरशिप प्लेज अ इम्पोर्टेंट वाइटल रोल। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सोशल कैपिटल। दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज दिस टर्म इन, आई थिंक, इफ अगर आप किसी की सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ लिख रहे हैं, किसी को बता रहे हैं किसी चीज़ के सॉल्यूशन के बारे में, तो सोशल कैपिटल जो एक टर्म है, ये मोस्ट वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे कि सोशल कैपिटल क्या है कि हमारा आपस में कोऑपरेशन, कोऑपरेशन अमंग पीपल एंड लव एंड ट्रस्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, ये सोशल कैपिटल के अंडर में आता है। तो कैपेसिटी हमारी क्या हो सकती है कि सोशल कैपिटल एंड लीडरशिप, एजुकेशन, मैन पावर मीन्स यूथ, एंड रिसोर्सेज। दैट रिसोर्सेज क्या है? मतलब कि डिजास्टर्स है तो रिसोर्सेज ऐसा हो सकता है कि हमारे पास रिलीफ कैंप हो सकते हैं, ठीक है, और वार्ड्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड हो सकते हैं कि हॉस्पिटल में, मेडिकल हेल्प हो सकती है लोगों की। ये सब हमारी कैपेसिटी है। नाउ टाइप ऑफ कैपेसिटीज, फिजिकल कैपेसिटी क्या है? बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कोई भी डिजास्टर कोई भी आ जाता है जैसे, तो फिजिकल कैपेसिटी हमारी क्या है कि हमारे पास बिल्डिंग्स हैं कि नहीं। बिल्डिंग्स के अंदर क्या आ जाएगा? बिल्डिंग्स के अंदर आ जाएगा रिलीफ कैंप्स, मतलब अलग से हैं कि नहीं है। जो लोग वहाँ से माइग्रेट होंगे, जो वहाँ से निकलना पड़ेगा जहाँ पे डिजास्टर जैसे फ्लड आया, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में साइक्लोन आ गया, तो मतलब वहाँ से जो लोग निकलेंगे उनके लिए रिलीफ कैंप्स हैं या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए पास है या नहीं। मतलब कि जैसे कि बीमार होंगे लोग, ठीक है, डिजीज़ के लिए, उनसे ओवरकम करने के लिए आपके पास हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आपके पास वहाँ जाने के लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या नहीं, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं। तो ये सब किस में आ जाएगा? फिजिकल कैपेसिटी में आ जाएगा। देन सोशल कैपेसिटी, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सोशल कैपिटल, दिस टर्म लव, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन अमंग पीपल, दिस इज अवर सोशल कैपेसिटी। सोशल इंट्रैक्शन और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना कॉपरेशन है, कितना कम्युनिटी में हमारा कितना कॉपरेशन है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट है, वर्क करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, दिस ऑल कम्स अंडर सोशल कैपेसिटी। ओके। नाउ थर्ड इज इकोनॉमिक कैपेसिटी। इकोनॉमिक कैपेसिटी एंटरप्रेन्योरशिप, सेविंग्स, अर्निंग्स एंड एम्प्लॉयबल स्किल्स। मतलब कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है या नहीं। जैसे कि अगर हम कोई जॉब करते हैं, ठीक है,
किसी प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में अगर डिवास्टेशन हो जाता है किसी डिजास्टर में, उसका वो कंपनी बंद हो जाती है, तो हमारे पास और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल्स हैं या नहीं, हमारी हैंड स्किल्स होती हैं जो मतलब कि हम खुद से कर सकते हैं, मतलब जिससे हम एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया स्टार्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अर्निंग का एक जरिया। ठीक है, तो सेविंग्स हमारी हैं या नहीं, हमारी इंश्योरेंस स्कीम्स ऑलरेडी हमने अप्लाई कर रखा था या नहीं कर रखा था, कि जिससे कि हम आगे अगर डिज़ास्टर के बाद हमें प्रॉब्लम होती है हेल्थ में या फिर एजुकेशन के लिए, इन सब फैसिलिटीज़ को लेने के लिए, तो हम अपनी वो स्कीम्स के थ्रू ले सकते हैं या नहीं कहते हैं। जैसे कुछ लोग म्यूचुअल फंड वगैरह, एफडी वगैरह, इन सब की मतलब की व्यवस्था करते हैं ना, जो सेविंग्स वगैरह की, वो है या नहीं। तो ये क्या इकोनॉमिक कैपेसिटी है हमारी। नेक्स्ट इज एटीट्यूडनल कैपेसिटी, कि हम जो डिवास्टेशन के बाद जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके बाद जो चेंज आया है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है। ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एटीट्यूड के हैं। ठीक है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज और नॉट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब इसके लिए अगर एग्जांपल लें तो जैसे कि फ्लड आया, ठीक है, फ्लड के बाद ये तो आपकी कम्युनिटी अलग होगी। ठीक है, जैसे कि आप कहीं के लिए माइग्रेट करेंगे कहीं रिलीफ कैंप के लिए, तो वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो आपको घर पे ऑलरेडी नॉर्मल वे में मिल रही थी वो नहीं मिल पाएंगी, है ना, और दूसरी कम्युनिटी मिलेगी, दूसरे लोग मिलेंगे। ठीक है, सोसाइटी अलग होगी, तो उस चेंज को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं, ये हमारा एटीट्यूडनल कैपेसिटी होती है हमारे अंदर। कलेक्टिवनेस अप्रोच, मतलब कि आपस में साझेदारी करके किसी कार्य को आगे बढ़ाने की ये आपके अंदर कुव्वत या ये अप्रोच, ये एटीट्यूड आपके अंदर है या नहीं। इट ऑल्सो प्ले अ वाइटर रोल। सोशल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड, जैसे कि आप किसी एरिया में रहते थे, वहाँ के सोशल नॉर्म्स, वहाँ के मतलब कि एटीट्यूड लोगों का अलग था सोसाइटी को लेके। आप कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर गए तो वहाँ की सोसाइटी अलग है, तो आप उस सोसाइटी के चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। ये एक बेसिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक।